नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है एक राजा की। उनके 3 मंत्री थे। तीनों मंत्री काफ़ी ईमानदार थे। वो काफ़ी अच्छी तरह से उनके कामों की देखरेख करते थे। पर एक दिन की बात है, तीनों मंत्रियों में से एक मंत्री यानी आलसी था। वो अब अपने आलस का रूप दिखाने लगा। राजा के हर कामों में हस्तक्षेप करने लगा। पर तीनों मंत्री एक ही साथ काम करते तो राजा को मालूम ही नहीं पड़ता कि इनमें से कौन आलसी है, यानी कौन हमारे काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। राजा ने सोचा क्यों न इन तीनों मंत्री का परीक्षा ली जाए। राजा ने उन तीनों मंत्री के बिना बताए ही तीनों मंत्रियों को एक एक बैग दे दिया और बोला कि तुम तीनों लोगों को जंगल में जाना होगा और इस बैग में फल भरकर लाना होगा। अच्छे अच्छे फ्रूट्स तुम लोग भरकर लेकर आ सकते हो। तुम तीनों के लिए एक दिन का टाइम है। तीनों मंत्री जंगल में उसी दिन निकल गए। पहला मंत्री था जो कि काफ़ी ईमानदार था। उसने काफ़ी मेहनत किया और अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो भी जंगल में थे उनको इकट्ठा किया और बैग में भर लिया। और दूसरा मंत्री था जो कि थोड़ा उससे बुद्धिमान था। वो सोचा कि राजा चेक थोड़े करेंगे कि इस बैग में कैसा फ्रूट है। राजा सिर्फ वजन देखेंगे। जो भी फल बिखरा हुआ था ज़मीन पर उसे भी, सड़ा गला जो भी था उसे उठाकर बैग में अच्छी तरह से भर लिया। और बैग को इतना भर लिया कि लग रहा था कि इसमें बहुत सारा फल है। और तीसरा मंत्री था जो कि आलसी था। वो सोचा कि राजा सिर्फ बैग का वजन ही देखेंगे। राजा के पास कहाँ टाइम है कि वो बैग चेक करेंगे कि किस में कौन सा फल है। वो क्या किया कि अंकर, पत्थर और कुछ पुआल भर लिया और बैग को अच्छी तरह से बंद कर लिया। तीनों अगले दिन राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, हे सिपाहियों, इन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में बंद कर दो 1 महीना के लिए। और ये 1 महीना इन्हें कोई खाना पानी नहीं दिया जाएगा। ये जेल में ही अकेले अकेले बंद रहेंगे। इनके पास जो भी फल है वही खाकर अपना 1 माह गुजारेंगे। पहला मंत्री था जो कि ईमानदार और काफ़ी सुशील था। उसने तो अपना ज़िंदगी 1 माह तक काफ़ी अच्छे से काटे, क्योंकि उसके पास अच्छे अच्छे फ्रूट्स थे। उसी का सेवन वो रोज़ करता। दूसरा मंत्री था जो कि बुद्धिमान था। उसके पास कुछ खराब फ्रूट्स थे, उसका ही सेवन किया और कुछ दिनों के बाद वह बीमार पड़ गया। और तीसरा मंत्री था जो कि काफ़ी चालाक था। उसके पास कोई फ्रूट नहीं थे और वो इतना आलसी था कि वो एक भी फ्रूट अपने बैग में लेकर नहीं आया था। वो सिर्फ अंकर, पत्थर और पुआल अपने बैग में लेकर आया था। इसलिए उसके पास खाने का कुछ भी नहीं था और उसने अपना अंतिम सांस यानी कहे तो दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यानी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने ज़िंदगी में आलस नहीं करना चाहिए। जैसे कि तीसरा मंत्री ने आलस किया। उसने कोई भी फ्रूट्स अपने बैग में नहीं रखे थे। अगर वो कोई भी फ्रूट अपने बैग में रखा होता तो उसके साथ ये समस्या नहीं आती। हम इंसान के ज़िंदगी में भी यही समस्या आ जाती है। हम लोग भी अपने मुकाम पे पहुंचना तो चाहते हैं पर मेहनत करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम देखते हैं अपने ज़िंदगी में कि कोई व्यक्ति उस मंजिल पर पहुंच जाता है और हम वहीं रह जाते हैं। यानी हमने उस समय आलस को चुना था और वो व्यक्ति मेहनत को चुना था। इसीलिए आज वो उस मुकाम पर पहुंच गया है और हम लोग यहीं पर हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी में कभी भी आलस्य को नहीं चुनना चाहिए, यानी मेहनत को चुनना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और जो भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर आप लोग से मिलते हैं यानी नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।